अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सबसे पहले जरा काजी साहब तो जाग जाएं, आंखें खोलें, जरा आंखों पे उंगलियां मारें, अपनी आंखें खोलने की कोशिश करें कि अब कितनी गवाहियां आ चुकी हैं। कमिश्नर पिंडी बोला, उसके बाद मुस्तफा कमाल की ऑडियो आई, कामरान टिसोरी की ऑडियो आई और आज अब तो गवर्नर हाउस से इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। गवर्नर सिंध की जानब से तस्दीक की गई है कि इस ऑडियो के अंदर बिल्कुल आवाज मेरी ही है, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि 200% मैंडेट जाली है और हमें इस गुनाहे बेलज्जत के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं है अगर हमें सीटें नहीं मिलती। अगर वो कह रही है कि हमारा मैंडेट जाली है तो उनका भी तो जाली है ना, हमारा 100% जाली है तो उनका 200% जाली है। तो काजी साहब पता नहीं कब उठेंगे, कब नींद से जागेंगे, कब उनको पाकिस्तान के अंदर ये जो तबाही हो रही है, ये जो कानून और आइन का तमाशा, इलेक्शन का तमाशा, आवाम की तौहीन की जा रही है, जूते मारे जा रहे हैं, ये कब उनको नजर आएंगे। फिर जनाब आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि वो सीटें देंगे, मैंने पहले भी बात की थी। अब उन्होंने एक खत को जवाज बनाया है। हालांकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको इलेक्शन एक्ट का ही ना पता हो, और वो एक खत, यानी खत ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लिहाजा वो पार्लिमानी जमात नहीं है, तो इसलिए उन्होंने 5% खवातीन का कोटा जो है ना, उनको टिकटें नहीं दी। यानी ये हर जमात को इलेक्शन कमीशन खत लिखता है कि आपकी वो 5% कोटा जो खवातीन को देना था, दिया है या नहीं दिया। तो उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जवाब जमा कराया कि देखिए हमने तो इलेक्शन लड़े ही नहीं है, तो इसलिए हमने वो 5% खवातीन का कोटा जो है ना वो जमा नहीं करवाया। अब इस खत को उन्होंने मिला दिया कि देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कह रहे हैं हमें सीटें चाहिए ही नहीं है, हमें तो सीटें चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने तो अपना जवाब जमा करवा दिया है। फिर ये अली जफर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब किस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें मखसूस नशिस्तें चाहिए। बहरहाल फैसला महफूज हो चुका है, चांस कोई नहीं है कि पीटीआई को ये केपीके की असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबली जिसका कल इजलास बुलाने जा रहे हैं, गैर आईनी तरीके से वो सीटें मिले। फिर जनाब आज बाऊजी मियां नवाज शरीफ साहब बकल्लम खुद और अपने छोटे भाई के साथ कौमी असेंबली पहुंचे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जा रहा है, इसहाक डार साहब भी वहां कमेटी के कमरे के अंदर मौजूद हैं, ख्वाजा आसफ साहब भी हैं और दोनों भाई भी हैं। लेकिन आज जो मियां साहब के साथ सुथरी हुई है, यानी एक वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है, उसके बाद तो मैं समझता हूं मियां साहब को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए अगर थोड़ी सी भी शर्म हो। वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देखें, वीडियो के अंदर रिपोर्टर चीख चीख के पूछ रहे हैं, मियां साहब, दोनों मियां साहबान अब आ रहे हैं, आप इक्तदार में, पार्लियामेंट के अंदर आप हैं, हुकूमत में आप आ रहे हैं, तो आप बताएं जनरल फैज और बाजवा का एहतसाब करेंगे? मियां साहब वो जो गुजरा वाला जलसे के अंदर आपने नारे लगाए थे, क्या उस पर अमल दरामद करेंगे? क्या जनरल फैज और बाजवा को आप सजा देंगे? मियां साहब नीचे मुंह, ऐसे नीचे मुंह बिल्कुल नीचे दिया हुआ, रिपोर्टर ऊपर से मार रहा है, एक के बाद एक चमाटा, एक के बाद एक जूता। लेकिन मजाल है जो मियां साहब बोले। जरा ये आप वीडियो देखें और मेरी ये गुजारिश होगी इस वीडियो को बार बार देखें, जरा देखें। कि आप साबिक जो फौजी आमिर और डिक्टेटर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? जनरल बाजवा और जनरल फैज खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे मियां साहब? मियां साहब आपने कुछ हवाला जलसे में सर आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज पे इल्जाम लगाया था सर, आप अब कार्रवाई करेंगे सर? जनरल फैज और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे मियां साहब आप? आपकी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे घबरा के देखा, ऐसे आंखें निकाली रिपोर्टर की तरफ, लेकिन रिपोर्टर्स को कहां असर होता है, और मियां साहब दुम दबा के जनाब गर्दन अंदर करके निकल गए। जरा आप इसको दोबारा देखें, जरा देखें। मियां साहब ये बताएं कि आप साबिक जो फौजी आमिर और डिक्टेटर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? जनरल बाजवा और जनरल फैज खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे मियां साहब? मियां साहब आपने कुछ हवाला जलसे में सर आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज पे इल्जाम लगाया था सर, आप अब कार्रवाई करेंगे सर? जनरल फैज तो बहरहाल ये चीजें हैं। अब ये कोशिश कर रही हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें तो पीटीआई पता नहीं कमजोर हो जाएगी, पता नहीं पीटीआई की जो ताकत खत्म हो जाएगी,
लेकिन इन बेवकूफों को यह नहीं पता कि जिनके पास एक भी सीट नहीं थी उन्होंने सारे सिस्टम को तिगनी का नाच नचवा दिया, तमाम सियासी जमातों को यतीम कर दिया, जाली मैंडेट पे असेंबली में आ रहे हैं। तो ये सीटें कम करने से भी ना वो कमजोर होंगे ना उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। पीटीआई के अंदर भी जी बगावत उठती हुई नजर आ रही है। खान जेल के अंदर है, पीछे क़यादत लड़ रही है, कौन से फैसले करने हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी के साथ इंगेज करना है नहीं करना, तो जाहिर है बी टीम है बल्कि सी टीम है, तो काफी जो चीजें हैं वो गड़बड़ हैं। आप जनाब पीटीआई ने असद कैसर से सियासी अमूर से मुतल्लिक फैसलों का इख्तियार वापस ले लिया है। आज सुबह सुबह आकाबुल्ला जिनको स्पीकर केपी के असेंबली नामजद किया गया था, तो अचानक फैसला तब्दील कर दिया गया। उमर अयूब साहब ने कहा कि आकाबुल्ला की जगह बाबर सलीम सवाती वो स्पीकर के लिए नामजद किए जाते हैं, और उसके फौरी बाद खबर यह भी आ गई कि असद कैसर, क्योंकि आकाबुल्ला असद कैसर साहब के भाई हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारी खान से मुलाकात भी है। खान से मुलाकात के बाद यह फैसला किया गया है कि असद कैसर साहब जो पहले सारे मामलात को लीड कर रहे थे, चाहे वो फजल रहमान साहब को मिलना हो, महमूद खान अचकजई हूं या बाकी कोई जमातें हूं, तो अब असद कैसर साहब से ये इख्तियार वापस ले लिया गया है। अब इस हवाले से नई कमेटी कौन सी होगी, कौन इंगेज करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, ये बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब फैसला करेंगे। अच्छा, हुकूमत में आते ही मैशत को ठीक करेंगे, ये मियां साहब ने असेंबली के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू की कि कोई मसला नहीं है, हुकूमत आते ही मैशत को ठीक करेंगे, क्योंकि मैशत से सारे मामलात जुड़े हुए हैं, हुकूमत मैशत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। हमारी ख्वाहिश है कि हर असेंबली और सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे, ख्वाहिश है वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन आज मूडीज, पहले फिच ने कहा था, आज मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी कह दिया कि भाईजान ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही, अगर ये चोर डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए तो पाकिस्तान की मैशत मजीद खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। फिर आज आर्मी चीफ की एक तस्वीर आई, सैयदा शहर बानो नकवी, वो जो लाहौर वाला वाकया हुआ था, वो खातून ने एक कपड़े पहने हुए थे जिसमें अरबी जबान के अंदर कोई हलवा लिखा हुआ था गालबन, तो वो लोगों ने कहा जी ये कुरान की आयत है, कुरान का मजाक उड़ रहा है, जहालत है, जहालत की बल्कि इंतहा है। तो वो सईदा शहर बानो वहां पे पहुंची, बड़ी बहादुरी के साथ उस खातून को बचाया, वरना वहां तो नारे लग रहे थे कि तौहीन हो रही है और सारे इसका तान से जुदा हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो खुदा ना खास्ता उस खातून की जान भी जा सकती थी। बर वक्त पहुंच के शहर बानो ने बड़ी एक मिसाल कायम की, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़ा सराहा। तो अब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, तो एक फोटो आई है कि आर्मी चीफ जो है वो शहर बानो नकवी जो एएसपी हैं उनके सर पे हाथ रख रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं बगैर किसी इख्तलाफ के ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। पाकिस्तान के अंदर जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं अफसरान, देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर, फौज के अंदर, हर अदारे के अंदर, इवन जुडिशरी के अंदर अच्छे लोग भी हैं। हालांकि बुरों का कुछ ज्यादा ही गलबा हो गया है बुराई का, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छे लोगों को सराहना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने भी जो है वो शहर बानो से मुलाकात की है, तो इसको बगैर किसी तनकीद के या बगैर किसी, इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बेईमान अफसरान के सर पे आपने हाथ रखा हुआ है, जो बेईमानों को आप जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं कौम पर, जो बेईमान चोर डाकू जिनको पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया है, उनके सरों पर जो आपने हाथ रखा हुआ है, इस वजह से आवाम आपसे, आपके खिलाफ है या आवाम आपसे नफरत करना शुरू हो गई है। अगर आप ईमानदार लोगों को आगे लाएं, अगर आप मेरिट के साथ फैसले करें और आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रहें, तो फिर आवाम को जाहिर है आपसे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अजमा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज की 2-3 दिन की कारकर्दगी ने मुखालफिन को तिगनी का नाच नचा दिया। देखें जी, को देखिए मरियम नवाज की 2 दिन की कारकर्दगी क्या है। किसी थाने के अंदर गई, वीडियो आ गई, गाड़ी से उतरी, वीडियो आ गई, किसी का दुपट्टा सेट किया, वीडियो आ गई, अब्बाजी के साथ मिली, वीडियो आ गई, रुकी, लाइट कैमरा एक्शन हुआ, फिर कैमरामैन ने कहा कि अब चलना शुरू की करें, वो कैट वॉक की, वीडियो आ गई, वो उस्मा कारदार मिलने लगी, वो हाथ उसका झटक के पीछे किया, वीडियो आ गई। तो लिहाजा ये वीडियो के हवाले से तो बड़ी एचडी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आ रही है। ये तो वाकई मैं समझता हूं कि ये अच्छे कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छा कैमरा एंगल है, बर वक्त आ जाती है, तो इस हवाले से तो कारकर्दगी शानदार है। तो बाकी जो वो कहते हैं कि 2 दिन में तिगनी का नाच नचा दिया है, वो जो तेल महंगा हो रहा है,
جو باقی لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, جو لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اس حوالے سے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو بہرحال عمران ریاض کیس کا آج فیصلہ نہیں ہو سکا. عمران ریاض اینٹی کرپشن جج نے سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی, اور آج جناب پنجاب اینٹی کرپشن کے جو سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہ بھی پیش نہیں ہوئے. بڑے دبنگ دلائل دیے ایڈوکیٹ انجم حمید صاحب نے بھی اور میاں علی اشفاق صاحب نے بھی. بہرحال جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جمعے تک اگر ریکارڈ پیش نہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہ کیا گیا تو میں فیصلہ کر دوں گا اور عمران ریاض کے حوالے سے. لیکن آج میاں علی اشفاق نے کہا کہ آپ بے شک ہمارے خلاف فیصلہ کریں, لیکن آپ فیصلہ تو دیں, آپ اتنے ڈر کیوں رہے ہیں؟ ایک صحافی جو 142 دن تک لاپتہ رہا ہے درجنوں کیسز کے اندر, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے, وہ تنقید کرتا ہے, تو آپ جو ہے وہ اس پر ظلم کرتے ہیں. بے شک آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیں, لیکن آپ فیصلہ دیں, لیکن فیصلہ نہیں دیا گیا اور کیس جمعے تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کیس. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس میں گواہان کی فہرست سامنے آ گئی. نیب حکام 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس میں کل 59 گواہان کو پیش کریں گے. گواہان میں سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک, سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال شامل ہے. ڈپٹی اسپیکر سیکریٹریٹ ریکوری یونٹ کیبنٹ ڈویژن محسن ایمان بھی شامل. گواہان میں چیف فائنانس آفیسر القادر یونیورسٹی بھی شامل. تو لہٰذا یہ 59 کے قریب گواہان, کیونکہ فرد جرم عائد ہو گئی تھی, تو یہ اب پیش کیے جائیں گے. تو لہٰذا یہ کیس بھی بڑی تیزی کے ساتھ اب کوشش کی جائے, آگے بڑھایا جائے اور اس کے اندر بھی عمران خان کو سزا سنا دی جائے. تو سسٹم نے فیصلہ کیا ہوا ہے بھرپور دیوار کے ساتھ لگانا ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان کو. لیکن اصل کے اندر, اصل در حقیقت عمران خان یا پی ٹی آئی دیوار کے ساتھ نہیں لگ رہے, پورا پاکستان دیوار کے ساتھ لگ رہا ہے. آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, آپ پاکستان کا بیڑا گھر کر رہے ہیں. قاضی صاحب سوئے ہوئے ہیں, سوئے رہیں, بڑی اچھی بات ہے, آج کل موسم بھی اچھا ہے, نیند پوری کریں. پاکستان